महिला पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में पहली बार जब खाप पंचायत हुई तो उसके बाद ये तय किया गया कि अब आने वाले दिनों में किस तरीके से रूपरेखा तय करनी है, उसका फैसला हरियाणा की खाप पंचायत करेगी। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। ऐसे में 5वें दिन के अल्टीमेटम से पूरा होने से पहले अब हरियाणा की खाप पंचायत कुरुक्षेत्र में फैसला लेगी कि आखिर महिला पहलवानों के साथ किस तरीके से देशव्यापी आंदोलन में खड़ा होना है और कैसे उनको इंसाफ दिलाना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को एक और खाप पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें तय किया जाएगा कि आखिर आने वाले दिनों में इस पूरे आंदोलन को कैसे देशव्यापी आंदोलन के तौर पे तब्दील किया जाए। इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में हुए खाप पंचायत में ये फैसला किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी ये तय करेगी कि आखिर किस तरीके से देश के बड़े दिग्गजों से मिलकर उनको ये समझाना है कि महिला पहलवान इस समय लगातार परेशानियों और दिक्कतों से घिरी पड़ी हैं, उनका मनोबल टूटा हुआ है और आने वाले दिनों में इस परिस्थिति से उनको उभारने के लिए कहीं ना कहीं जो वो मांग कर रही हैं उस मांग पर कार्रवाई करते हुए काम किया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, कुरुक्षेत्र। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 7 महिला पहलवानों की शिकायतें दर्ज हैं और 10 ऐसी शिकायतें हैं जो बेहद संगीन आरोप लगाती हैं ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, जिनमें ये कहा गया है कि किस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह ने अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग प्रतियोगिताओं के दौरान या फिर ट्रेनिंग के दौरान उन महिला पहलवानों के साथ आपत्तिजनक हरकतें की। कई ऐसी जगह पर हाथ लगाया, कई बार उन्होंने यहाँ तक की बात की गई है, यहाँ तक आरोप लगाए गए हैं कि सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड की गई। इस तरह के आरोप भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हैं। इस संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं, उसमें सेक्शन जो है आईपीसी के 354 यानी कि मॉलेस्टेशन, 354A, 354D और 34 आईपीसी यानी कॉमन इंटेंशन, पीछा करना और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे सेक्शंस ऐड किए गए। इसके अलावा जो पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर है, जिसमें क्योंकि जो आरोप लगाए हैं जिसने वो नाबालिग है। मैं संदीपक दुबे के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। राहुल गांधी अमेरिका के 6 दिनों के दौरे पर हैं। वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। विपक्षी एकता से जुड़े सवालों पर उन्होंने लंबी तरीके से जवाब दिया। अमेरिका की यात्रा पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी से विपक्ष को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी साथ ही विपक्षी ताकतों के संपर्क में है। राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी सभी विपक्षी दलों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है। इस संबंध में काफी अच्छा काम हो रहा है। यह एक जटिल चर्चा है क्योंकि कई जगहों पर हम विपक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेन देन आवश्यक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भाजपा के खिलाफ केंद्र में महागठबंधन होगा। बातचीत के अगले हिस्से में राहुल गांधी से मुस्लिम लीग को लेकर भी सवाल किया गया। केरल में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि मुस्लिम लीग एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हालांकि बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष करार दे रहे हैं वो आपत्तिजनक है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने वहां अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी वहां प्लान 60 और प्लान 24 के जरिए सत्ता पाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस अपने काम के आधार पे वहां सत्ता में वापसी की कवायद में लगी है। आज कुमारी सैलजा, जो कि कांग्रेस की प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, वो छत्तीसगढ़ पहुंची और वहां सरकार के कामकाज की समीक्षा बैठक ली। वहीं बीजेपी लगातार 2 मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में लड़ रही है। पहला, एक तो वो विपक्ष में है, पिछली बार सिर्फ 15 सीटें उसे मिली थी 2018 में, लेकिन इस बार वो बहुमत के आंकड़े से ऊपर पहुंचना चाहती है। दूसरा, संगठन में काफ़ी टूट फूट है छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अंदर, लेकिन अब पार्टी ने उसे दुरुस्त किया है। पार्टी ने 5 लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी दी है। भूपेश बघेल, जो पहले इतने मजबूत नहीं थे, आज की तारीख में कांग्रेस में एक बड़े हैसियत में हैं और राज्य में एक मजबूत नेता की पहचान रखते हैं। उनको क्या बीजेपी अपने प्लान 60 और 24 के जरिए हरा पाएगी? कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रहे हैं, जिसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में जुटे अखिलेश यादव न सिर्फ आक्रामक प्रचार अभियान चाहते हैं, बल्कि ऐसे सवाल भी तैयार करवा रहे हैं जिससे बीजेपी सरकार परेशान हो। अब सपा ने लोकसभा वार हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाना शुरू कर दिया है, जिसमें उनके अधूरे वादे का हिसाब होगा। सपा चाहती है कि भावनात्मक मुद्दों में बुनियादी सवाल गायब न होने पाएं। रिपोर्ट कार्ड में कई बिंदुओं पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। मसलन मौजूदा सांसद के 5 प्रमुख काम या उपलब्धियां, सांसद के 5 वादे जो जमीन पर नहीं उतरे, जनता की क्या उम्मीद थी, चुनावी स्थानीय समीकरण पर सलाह,
जानकारी के मुताबिक पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को जिम्मा सौंप दिया है। यही नहीं, नए सांसद से जनता को क्या चाहती है, इस पर भी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। यही नहीं, खास बात ये भी है कि अखिलेश यादव ने स्थानीय नेताओं से स्थानीय सियासी समीकरण की जानकारी देने को भी कहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। समय और राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब राजनीति बदल जाए, समय बदल जाए। और ये हम बात कर रहे हैं पंजाब के दो राजनेताओं की जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे और एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने से नहीं चूकते थे। हम बात कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की, जो जलंधर में एक निजी प्रोग्राम पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू बिक्रम मजीठिया की ओर हाथ बढ़ाते हैं, तो बिक्रम मजीठिया भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम मजीठिया एक दूसरे को जप्फी डाल लेते हैं। बेशक अमृतसर का जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें दोनों आमने सामने थे और दोनों की ही शिकस्त हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से पंजाब में इस जप्फी के चलते ही जो मायने हैं वो अलग अलग निकाले भी जा रहे हैं और जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं का दौर भी पूरी तरह गरमाया हुआ और दोनों की वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर लगातार ही वायरल हो रही है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान सरकार ने एक ही विभाग, निर्देशालय और आयुक्तालय में जमे सरकारी कर्मचारियों के अब ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया है। इसके तहत जो कर्मचारी 3 साल से ज्यादा एक ही जगह काम कर रहे होंगे उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे करीब 4 लाख कर्मचारी हैं जो कि लंबे वक्त से 3 से 5 साल तक एक ही जगह पर रहकर काम कर रहे हैं, एक ही विभाग में काम कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान में पिछले दिनों योजना भवन में करीब 2.5 करोड़ रुपए की राशि और 1 किलो सोना मिला था, जिसमें एक आला सरकारी अधिकारी की भूमिका सामने आई थी और सरकार की जमकर उस पूरे मामले में किरकिरी हुई। फिलहाल यही देखना है कि राजस्थान सरकार इस चुनावी साल में इस तरह का बड़ा फैसला लेकर क्या कर्मचारियों को नाराज करती है या अपनी छवि सुधारने के लिए ट्रांसफर जैसा सख्त कदम भी लेती है, क्योंकि मामला 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ा है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में तमाम यूनिवर्सिटीज के सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल के चलते छात्रों को लेकर मुश्किलें यहां पर खड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि एमपी में 9 यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, तो वहीं ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के तमाम शिक्षक जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। और यही वजह है कि हड़ताल के चलते अब यूनिवर्सिटी को ये फैसला लेना पड़ा है कि जो तमाम परीक्षाएं हैं, जो 4 जून से होने वाली परीक्षाएं, वो निरस्त कर दी गई हैं। अब वो परीक्षाएं इसके बाद की जाएंगी। ये असर हड़ताल का देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर तमाम यूनिवर्सिटी के शिक्षक हड़ताल पर हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिसमें अलग अलग मांगे हैं, लेकिन सबसे अहम मांग है 7वें वेतन आयोग के तहत उनको जो है पेंशन दी जाए और साथ ही पेंशन के साथ साथ उन्हें नियमित जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जा रहा है। इस तरह की मांग करते हुए कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं, शिक्षक जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। बिहार में एक बार फिर से मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। बगहा के नरवल पंचायत स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद 150 बच्चे बीमार पड़ गए। खाने के बाद तुरंत ही सभी बच्चों को उल्टी और दस्त होने लगा। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी बच्चों के गार्जियन स्कूल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। फिर सभी बच्चों को तत्काल में नजदीक के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि सभी बच्चों की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है जब मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई हो। इसके पहले अररिया और सुपौल में भी दर्जन भर से ज्यादा बच्चों की तबीयत मिड डे मील खाने के बाद खराब हुई थी, लेकिन विभाग के तरफ से ना ही कोई जांच होती है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के राजनीतिक विवाद में पेच अब भी बाकी है।
बीते सप्ताह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में तकरीबन 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का राजनीतिक विवाद कम से कम होने वाले विधानसभा चुनाव तक खत्म हो गया है। लेकिन उस बैठक के बाद जब सचिन पायलट टोंक विधानसभा में पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर अपने राजनीतिक मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि लोग ये मुगालते में न रहें कि उन्होंने किसानों और राजस्थान के लोगों के मुद्दे को छोड़ दिया है, बल्कि वो अब भी उन्हीं मुद्दों के साथ है। जिसके बाद एक कयास लगाया जाने लगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का राजनीतिक विवाद दिल्ली के हस्तक्षेप के बावजूद भी अभी थमा नहीं है। सूत्रों की माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम का ऐलान जल्द होने वाला था, लेकिन कुछ राज्यों के अंदरूनी कलह की वजह से उनके इस विस्तार को टाल दिया गया है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कल देर शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी आवास वर्षा पर जाकर मुलाकात की। एकनाथ शिंदे अब तक अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का 11 महीने का समय पूरा कर चुके हैं। इस 11 महीने में पहली बार ही शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की है। इन दोनों नेताओं की बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैमरे के सामने आए और उन्होंने कहा कि शरद पवार ने उनसे मुलाकात की है क्योंकि मराठा मंदिर सेवा संस्था के शरद पवार अध्यक्ष हैं। इस संस्था ने 75 साल पूरे किए हैं। उनका एक कार्यक्रम है, इसी का न्योता देने के लिए पवार आए थे और अन्य 2 विषयों पर चर्चा हुई है। शिंदे ने ये भी कहा कि शरद पवार के साथ उनकी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में वांछित अपराधियों और माफियाओं की धरपकड़ के साथ उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता परवीन और गुड्डू बमबाज की गिरफ्तारी मुख्य एजेंडे में शामिल है। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस को विजय कुमार के रूप में एक बार फिर नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक मिला। आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पहली बैठक कर रहे हैं। विजय कुमार का ये दावा है कि चिन्हित माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ उन माफियाओं और अपराधियों की भी धरपकड़ तेज की जाएगी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस लिस्ट में अभी भी वांछित चल रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुगलों को एनसीईआरटी से आउट करने के बाद अब एक बार फिर से एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है और इस बार पीरियोडिक टेबल जो है वो अब एनसीईआरटी में छात्र नहीं पढ़ सकेंगे। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की साइंस की पाठ्यपुस्तकों से चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी हटाने के बाद अब एनसीईआरटी ने 10वीं की केमिस्ट्री की किताबों से पीरियोडिक टेबल हटाने का फैसला किया है। एनसीईआरटी के इस फैसले पर वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने इन महत्वपूर्ण विषयों को पाठ्यक्रम से बाहर करने के प्रभाव के बारे में चिंता भी व्यक्त की है। हालांकि एनसीईआरटी ने इस बात को एक बार फिर से क्लियर किया है कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो सिलेबस में बदलाव किए गए थे वो इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस फ्री किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को आसान बनाने के लिए, सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए ये फैसला एनसीईआरटी की तरफ से लिया गया है। कैमरामैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक मुंबई के जेजे अस्पताल में हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इस हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर नेत्र चिकित्सा विभाग पर पड़ा है क्योंकि हड़ताल के कारण सभी डॉक्टर यहां से चले गए हैं। मरीजों का बुरा हाल है, ऑपरेशन रुका हुआ है। खास बात यह है कि इस बार ये हड़ताल डॉक्टरों के 2 गुटों के आपसी टकराव के कारण हुई है। एक तरफ है पद्मश्री डॉक्टर लहाने का गुट, उनके समर्थन में 9 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ मार्ड के डॉक्टर हैं यानी रेसिडेंट डॉक्टरों का संगठन है। अगर लहाने गुट की बात करें तो इनका कहना है कि उनको काम ठीक से करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर रेसिडेंट डॉक्टरों की बात करें तो उनका कहना है कि जो लहाने गुट है उनको ऑपरेशन करने का मौका नहीं दे रहे हैं, उनको सीखने का मौका नहीं दे रहे हैं और इसके लिए ये चोटी उनकी बात ऊपर नहीं उठाती। यही कारण है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं ये मांग कर रहे हैं कि एचओडी को हटाया जाए। कैमरामैन संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी के कानपुर चर्चित बिकरू कांड मामले में कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी को विभागीय जांच में क्लीन चिट।
आपको बता दें, बिकरू कांड से पहले कानपुर में एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी को एसआईटी रिपोर्ट के बाद 12 नवंबर 2020 में सस्पेंड कर दिया गया था। अनंत देव तिवारी को थानों का आकस्मिक निरीक्षण करने में लापरवाही बरतने में आरोपी माना गया था। इसके बाद अक्टूबर 2022 में बहाल हुए अनंत देव तिवारी वर्तमान में डीआईजी रेलवे प्रयागराज हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अनंत देव तिवारी को एसटीएफ में अटैच किया गया था। बिकरू कांड में निलंबन खत्म होने के बाद अनंत देव तिवारी को विभागीय जांच में क्लीन चिट मिल गई है। इसी साल दिसंबर में उनका रिटायरमेंट है। आपको बता दें, हाल ही में झांसी में हुए एनकाउंटर में जिसमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और उसका एक गुर्गा एनकाउंटर में मारा गया था, उस टीम का भी नेतृत्व अनंत देव तिवारी कर रहे थे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दस्सल गुजरान इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मौत के घाट उतारा है, तो वहीं इलाके में अभी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है। आपको बता दें, बीती रात भारतीय सेना के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को एक पुख्ता इनपुट मिला था कि राजौरी से सटे दस्सल गुजरान के जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद बीती रात को बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल के बीच छिपे आतंकी हमारे बहादुर जवानों पर फायरिंग करते हैं। हमारे सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलर्ट जवान तुरंत मोर्चा संभालते हैं और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा जाता है। जो आतंकी मारा गया है उससे भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, राजौरी। पश्चिम बंगाल में गर्मी का तापमान बढ़ते जा रहा है और गर्मी के तापमान बढ़ने की वजह से पूरे पश्चिम बंगाल में लू की लपटें चल रही है और जिसको लेकर स्कूल और कॉलेजों को कहा जा रहा था कि 5 जून से खोले जाएंगे। लेकिन बढ़ते हुए गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह निर्णय लिया है कि सभी स्कूल और कॉलेजों को करीबन 15 जून तक बंद कर दिया जाए, जिसको लेकर देखें कि कोलकाता की जो सड़कें हैं, इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, करीबन 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। उसके वजह से पूरी की पूरी जो सड़कें हैं सन्नाटा पसरी हुई है और वहीं पे यदि स्कूल खुलता तो बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि गर्मी किसी से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की लू की लपटें चल रही हैं और इसी तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस निर्णय से सभी परिवार वालों को एक तरह से राहत की सांस मिली है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी है, बच्चे यदि बाहर निकलते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब सभी स्कूल 15 जून से शुरू किए जाएंगे, लेकिन बंगाल में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस गर्मी से किसी को अभी 2-3 दिन निजात नहीं मिलने वाला। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमरनाथ यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है, ताकि इन यात्रियों को, इन श्रद्धालुओं को किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाया जा सके। या देखिए, यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान हैं। यहाँ पर इन तमाम जवानों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, माउंटेनिंग रेस्क्यू टीम, तमाम जवानों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आपने बनना है अमरनाथ यात्रियों का सुरक्षा कवच, क्योंकि ये वो जवान है जो अमरनाथ यात्रा के ट्रैक पर चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं पर किसी तरह की कोई आंच ना आ सके। ये आप देखिए, बेहद कठिन ट्रेनिंग है ये। मकसद यही है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और खासतौर पर जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आएंगे, उन्हें किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाया जा सके। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, सांबा। देश के अधिकतर हिस्सों में इन दिनों प्रचंड गर्मी का मौसम देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से काफी दिक्कतें हो रही है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर से पर्यटक कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम काफी ठंडा है और ये ठंडा मौसम पर्यटकों को खूब भा रहा है। कश्मीर घाटी में मौसम किस प्रकार है, इसका अंदाजा आप जून के पहले सप्ताह में मुझे ये जैकेट पहना हुआ देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है लगातार बारिशें हो रही है। यहाँ तक कि कश्मीर घाटी के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में कुछ दिनों पहले बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। इस साल अगर मौसम इसी प्रकार से ठंडा और खूबसूरत रहा तो आने वाले दिनों में पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और भारी तादाद में जो पर्यटक लगातार कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं, इसके चलते पिछले सारे रिकॉर्ड पर्यटकों के कश्मीर आने के यहाँ पर टूट जाएंगे। कैमरामैन रशीद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज 24। बिहार में जेडीयू के एक सांसद हुए हैं सेक्सटॉर्शन के शिकार।
दरअसल जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार सिंह पिंटू ने पटना के शास्त्री नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में सुनील पिंटू ने आरोप लगाया है तो उनसे पिछले 10 दिनों से लगातार 3 अलग अलग नंबरों से फोन कर रंगदारी की मांग की जा रही है और ये रकम 2 करोड़ रुपये है। सुनील कुमार पिंटू ने अपने एफआईआर में उन नंबरों का भी जिक्र किया है जिनसे उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। इस रंगदारी के अलावा उन्होंने इस आवेदन में ये भी आरोप लगाया है कि उनसे एडिटेड वीडियो और फोटो के नाम पर ये रंगदारी मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर वो ये रकम नहीं चुकाते हैं तो सोशल मीडिया पर इन फोटो को अपलोड कर दिया जाएगा, जबकि उनका कहना है कि बिल्कुल एडिटेड वीडियो है। इस मामले को लेकर जब पुलिस ने छानबीन की तो जो 3 नंबर थे उसमें एक नंबर नेपाल का है। हालांकि सुनील पिंटू ने भी अपने एफआईआर में एक पूजा नाम की महिला का जिक्र किया है जो इनसे लगातार चैट कर रही है और जो इनसे लगातार रंगदारी की मांग कर रही है। इस एफआईआर के दर्ज हो जाने के बाद पटना पुलिस ने जांच कर रही है, लेकिन उसमें एक नंबर जो नेपाल का है उसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले टीम इंडिया को एक नया तोहफा मिला है, वो है नई जर्सी। टीम इंडिया की नई जर्सी को लॉन्च कर दिया गया है। 7 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के खिलाड़ी ये नई जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे। स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास टीम इंडिया के नई किट की स्पॉन्सर है। एडिडास इंडिया ने जर्सी लॉन्च का एक वीडियो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है जिसमें ट्रेन के ऊपर हवा में टीम इंडिया की जर्सियों को लटकता हुआ बताया गया है। तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग जर्सियां हैं और इसका कश्मीर कनेक्शन है क्योंकि कश्मीर के एक डिज़ाइनर ने इसे डिज़ाइन किया है। भारत की जो नई टेस्ट जर्सी है उस पर कंधे पर काले रंग की 3 धारियां हैं जो कि एडिडास की जर्सियों में आम है। इस कंपनी का लोगो भी 3 लाइनों में है। वहीं T20 और वनडे की जर्सियां भी लॉन्च की गई है। एडिडास से पहले टीम इंडिया का स्पॉन्सर MPL थी, लेकिन BCCI ने इस कंपनी के साथ अपना करार खत्म कर दिया था। इसके बाद से सभी को इंतजार था कि आखिरकार टीम इंडिया की नई जर्सी कैसी होगी और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। इस नई जर्सी के साथ टीम इंडिया अपने ICC के खिताब के सूखे को खत्म करने की कोशिश करेगी। टीम इंडिया ने आखिरी ICC खिताब 2013 में जीता था। कैमरा पर्सन सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जिला पंचायत के कार्यालय से कोई ट्रक भर फाइलें उठा ले गया और प्रशासन सोता रहा। घटना गुजरात के जामनगर की है जहां जिला पंचायत कार्यालय से हजारों फाइलें लापता है और मामला तब सामने आया जब एक दिन उप कार्यपालक इंजीनियर ने रिकॉर्ड रूम से कुछ फाइलें मंगाई और कई फाइलें न मिलने पर प्राथमिक छानबीन में पता चला कि कोई ट्रैक्टर में भरकर 2000 से भी ज्यादा फाइलें उठा ले गया है। बहरहाल इस मामले में जब बात जिला विकास अधिकारी तक पहुंची तो आनंद फानन में मामले की छानबीन शुरू की गई और अब जांच के लिए एक SIT की रचना कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में सिटी के A डिवीजन थाने में इलेक्ट्रीशियन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है जिसके मुताबिक बिजली विभाग में से 1582 फाइल और 230 रजिस्टर चोरी हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि कुछ दिन पहले ही निलंबित इलेक्ट्रीशियन हरि सिंह प्रताप सिंह गोहिल कुछ लोगों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कार्यालय में आया था और उसके पास मौजूद चाबी से कार्यालय खोला और हजारों फाइलों को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर चलता बना। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। 2 जून से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही नेटफ्लिक्स की सीरीज स्कूप को लेकर गैंगस्टर छोटा राजन ने आपत्ति जताई है। राजन ने सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। आरोप लगाए गए हैं कि इस सीरीज में राजन की छवि को गलत तरीके से दर्शाया गया है। इसके साथ ही राजन ने 1 रुपए के हर्जाने की मांग भी की है। इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस दिगे शुक्रवार को सुनवाई कर सकते हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स की यह सीरीज जाने माने क्राइम रिपोर्टर जेडे के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी हत्या 11 जून साल 2011 को गोली मारकर कर दी गई थी। इसमें छोटा राजन को दोषी पाया गया है। साथ ही इस मामले में पत्रकार जिग्ना ओरा को भी बरी कर दिया गया है। बता दें कि यह फिल्म जो सीरीज है यह इसी घटना पर आधारित बताई जा रही है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।